एक रात गांव के बाहर एक औरत को घसीटते हुए एक आदमी ले जा रहा था। उसके हाथ में कुदाली थी और आंखों में वहशीपन। औरत डरी सहमी हुई थी, लेकिन चीख नहीं रही थी, जैसे उसे पता हो कि कोई सुनने वाला नहीं। तभी अचानक झाड़ियों से एक युवक निकला। उसका नाम राघव था, पढ़ा लिखा, शहर से आया हुआ, लेकिन अपने पुश्तैनी घर में कुछ दिनों के लिए आया था। राघव ने देखा कि कोई किसी औरत पर हमला करने वाला है। उसने बिना सोचे समझे पास की लकड़ी उठाई और उस आदमी पर वार किया। आदमी वहीं बेहोश हो गया। औरत कांप रही थी। राघव ने धीरे से कहा, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। चलो तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। राघव उस औरत को अपने घर ले आया। उसका नाम था वैदेही। वह बेहद सुंदर थी, दूध सी उजली त्वचा, गहरी काली आंखें और एक अजीब सा आकर्षण, जैसे उसकी आंखों में कोई जादू बसा हो। अगले कुछ हफ्तों में राघव और वैदेही के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। वह घर के कामों में मदद करती, राघव के साथ बैठकर बातें करती और कभी कभी कविता सुनाती। एक दिन वैदेही ने कहा, तुम हर बार मेरा साथ देते हो, अब मेरी बारी है। आज तुम मेरे घर चलो। राघव ने हामी भर दी। राघव को लगने लगा कि उसे वैदेही से प्रेम हो गया है। वो उसे लेकर जंगल के अंदर एक वीरान हवेली तक पहुंची। हवेली पुरानी थी, लेकिन किसी राजमहल जैसी भव्य। अंदर सन्नाटा और ठंडी हवा थी। रात को वैदेही ने मोमबत्तियां जलाईं और दोनों के बीच प्यार की हदें टूट गईं। राघव को ऐसा लगा जैसे उसने जीवन का सबसे सुंदर क्षण जी लिया। लेकिन रात के तीसरे पहर उसकी नींद खुल गई। वैदेही गायब थी। वह हवेली से बाहर निकला और दूर एक लालचट्टी रोशनी देखी, जैसे कोई तंत्र चल रहा हो। पास गया तो देखा वैदेही किसी मृत शरीर पर झुकी हुई थी और उसका मांस खा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा एकदम बदल चुका था। राघव की रूह कांप गई। वह वहीं बैठ गया अविश्वास में। अचानक वैदेही ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही मोहक जादू था। वह धीरे धीरे उसके पास आए और बोली, तुम मुझसे डर गए राघव। राघव कांपते हुए बोला, तुम चुड़ैल हो। वैदेही ने धीमे से सिर झुकाया, हाँ, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। प्रेम में धोखा खाकर इस रूप में बंध गई। जो भी मुझसे प्रेम करता है उसे मारना मेरी मजबूरी बन जाती है। लेकिन तुम पहले हो जिसने मुझे बचाया। मुझे मारा नहीं, मुझे अपनाया। राघव के सामने दो रास्ते थे, या तो वह उसे वहीं मार डाले या उसे उसी रूप में स्वीकार कर ले।